गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक और सीख रहे हैं मेरे साथ रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस और बहुत ही आसान तरीके से आसान क्वेश्चन आसान भाषा में आसान तरीके से। आइए पुनः सीखते हैं हम लोग रीजनिंग के। जो हमारे पास एक सीरियल चल रहा है, एक क्रम चल रहा है। इसमें एक क्रम क्या है? ऑड मैन आउट। ये ऑड मैन आउट का जो क्रम चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टेड है, ठीक है। पिछली कक्षा में हमने 70-72 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आइए इस सीरीज में हमारे पास JNVT जवाहर नवोदय विद्यालय में आने वाले ये प्रश्न थे। इसका हम 60 क्वेश्चन का एक कलेक्शन है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है बच्चों, आइए देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ठीक है। पिटारा खुल गया आपका, स्क्रीन पे बढ़िया दिख रहा है सारे बच्चों को। और छोटा कर दें, दिख रहा है भी नहीं? आप बस बोलो आप। ओके, देखिए ठीक है। निर्देश हमेशा रीजनिंग को हल करते समय इसका जो निर्देश दिया गया है बहुत ढंग से अच्छे तरीके से निर्देश पढ़ लेते हैं, ठीक है। कभी कभी होता क्या है, जल्दबाजी में निर्देश नहीं पढ़ते हैं और उल्टा सीधा कर डालते हैं। तो देखिए निर्देश क्या लिखा है इसमें। प्रश्न संख्या 1 से 63 तक। बच्चों ये 63 का सीरीज है, उसमें एक ही लेवल के क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ABCD दिए गए। देखिए सब में ABCD दिया गया है। इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट यानी असंगत को अलग करना है। 3 चित्र एक समान होंगे, उसमें से चौथे में चारों चित्र में 3 चित्र सिमिलर होंगे। किसी न किसी गुण में, किसी न किसी लक्षण में, किसी न किसी बात में वो एक समान दिखेंगे। उसमें से एक चित्र उन तीनों चित्रों से भिन्न रहेगा, ठीक है, अलग रहेगा। उसी अलग को मुझे चुनना। बात समझ आएगी बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। फास्ट क्वेश्चन नंबर 1 एकदम रैपिड एक्शन से, फास्ट तरीके से। अब देखिए ABCD 3 दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। अब इसमें तीनों में से सबसे अलग कौन सा है? सब अपने मन में सोचेंगे, बोलेगा कोई नहीं अभी। जिससे मैं पूछूंगा वो खट से बताएगा। चलिए इसको बताएंगे रणविजय, कौन सा इसमें ऑप्शन आपको अलग दिख रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों? क्योंकि सर इन दोनों में बाहर से लाइन है, उसमें एक ही लाइन है। हाँ, इसमें देखिए ये पूरा पैक है। 2 लाइन है, 2 लाइन है, 2 लाइन है। तो इसमें देखिए ये वाली लाइन, एक लाइन तो है लेकिन ये लाइन नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे अलग हो गया। बात समझ आ गई? कितने लोगों को ये सही लगा था बिना बताए जाने के पहले, और यही लॉजिक लगाए थे। वेरी गुड, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। चलिए दूसरा बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन। इसमें कौन सा क्वेश्चन आपको अलग दिख रहा है? बच्चों देखो सब में आपको वर्ग चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है। और इसमें आपको क्या दिख रहा है? सर्किल, सर्किल, वृत्त दिख रहा है, वृत्त, वृत्त, चतुर्भुज, 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 वृत्त। इस सब में चतुर्भुज कॉमन है, इसमें आपको सर्किल मिल रहा है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें देखो बच्चों क्या अलग है। ABCD 4 चित्र दिए गए हैं, चारों में से कौन सा अलग दिख रहा है आपको? बताएंगी हमारी क्लास की एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस। इनका नाम है, खड़ी हो जाओ, इनका नाम है, खड़ी हो जाओ। बोलो कौन सा सही है बेटा? क्वेश्चन नंबर ए। क्यों? क्योंकि उसमें कलर हुआ और तीनों में नहीं। वेरी गुड। इसमें क्या है? डबल लाइन भी है और इसमें देखिए एक कलर, एक बिंदी कलर हुई है। बाकी सब में क्या है? देखिए यहाँ से जुड़ी हुई है। ये ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। बात समझ आ गई? आपका ए ऑप्शन सबसे डिफरेंट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ABCD कौन सा ऑप्शन इसमें आपको अलग दिख रहा है? बताएंगी एंजल? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि उसमें सारे के नीचे एरो है बट उसमें उल्टी एरो लगी है। वेरी गुड। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए सीधी एरो, सीधी एरो। यहाँ पे क्या है?
ऐसे ना हो करके ऐसे है। बात क्लियर हो गई? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका सबसे डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, सबसे क्या है? डिफरेंस है। ठीक, चौथा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं बच्चों। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए एकदम आराम से आप लोग सीखिए। 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, एबीसीडी में कौन सा डिफरेंस है ये बताएंगे काजल। जितना जल्दी आप दिमाग में आए, ये रीजनिंग है। सी आपका डिफरेंस है। आप इसका लॉजिक बताइए, क्यों डिफरेंस है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए ये एरो जो गई है, ये सबसे बड़ी लाइन पे, सबसे बड़ी लाइन पे, सबसे बड़ी लाइन पे, बड़ी लाइन पे बच्चों, बड़ी लाइन पे। इसमें देखिए छोटी लाइन पे गई है बच्चों। ठीक है, बात समझ रहे हो? देखिए इसमें घटता क्रम है एरो की तरफ, सब में बढ़ता क्रम है एरो की तरफ लाइन का। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में देखिए क्या आपका ऑप्शन सही है। ए बी सी डी, इसमें कितने हैं विकल्प? 4 विकल्प हैं। इसको बताएंगे आयुष, कौन सा विकल्प आपका सही है, सबसे अलग दिख रहा है? जी ए, क्यों दिख रहा सबसे अलग? सबके बीच में पूरा कंसास नहीं है। चलिए और कोई बताएगा? चलिए आप खुद से बताएंगे। वेरी गुड, ताली बजाओ भाई के लिए। बताओ बेटा, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ कैमरे सामने आ जाओ। हाँ, कौन सही बेटा? कैसे आपने सोचा बी सही है? वेरी गुड, ताली बजाओ। वेरी गुड, राइट लॉजिक, राइट लॉजिक। इन्होंने देखिए किस क्लास में हो? 6 में। ये बहुत बढ़िया बताई, लॉजिक इन्होंने बढ़िया लगाया। आज शायद आपका पहला दिन है ना? कल भी थी आप, आज पहला दिन है। वेरी गुड, पहला दिन उन्होंने बहुत बढ़िया लॉजिक पकड़ लिया। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बच्चों, 1 2 3 4 गुणा है ना? 1 2 3 4 5, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए अंदर में जो चित्र बना है इसमें 5 है, सब में 4 4 है। ये आपका सबसे डिफरेंस दिख रहा है। ओके वेरी गुड, खुशी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया खुशी ने बताया। चलिए बच्चों इधर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल बच्चे पकड़ रहे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन बच्चों? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी डी और मैन आउट करना है। इसमें क्या करना बच्चों? और मैन आउट करना है। इसमें से तीनों चारों में से जो असंगत हो, सबसे डिफरेंस हो, डिफर दिख रहा हो, उसको अलग करिए। देखिए क्या आपको दिख रहा है सबसे अलग? बताएंगे राज। वेरी गुड, 1 मिनट। हाँ आप बताओ बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी वाला आप बता रहे हो, कौन सा लॉजिक लगाए आप? क्योंकि वो सारे सरल रेखाएं से बनी है, वो सर्कल के। हाँ ये भी राइट बात। चलिए आप बताओ। सभी डी रहेगा क्योंकि सभी का 4 भाग किया गया, उसका 3। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें देखिए, ठीक है आपने लगा के थोड़ा सा और प्रयास करिए बेटा, आप बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। इसमें देख रहे हैं जो चारों भाग बांटे गए हैं, ये समान भागों में डिवाइड किए गए। देखिए ठीक है, ये सब क्या है? समरूप हैं, या कह लीजिए सर्वांग सम है। जो ये है वही ये है, वही ये वही ये है। इसमें देखिए वही है, इसमें देखिए वही। देखिए इसमें देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों भाग अलग अलग हैं। बात समझ आ गई? तो आपका सबसे डिफरेंस आपका डी जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, 8 आप देखिए, ए बी सी डी आपके 3 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन डिफर जा रहा है, कौन सा विकल्प सबसे अलग जा रहा है। इसको बताएंगे एंजल। सी। चलिए इसमें लॉजिक बताइएगा। क्योंकि वो जो 3 पॉइंट्स है वो बाहर की ओर जा रहे हैं, मतलब खुले हैं, और वो अंदर की ओर। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए ये 3 पॉइंट, ये देखिए ये चीज 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें देखिए 1 2 3 इधर को जा रहा है,
ओके, बात समझ रहे हो? इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी डिफर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए बच्चों, आप 9 पे आ जाइए। ए बी सी डी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग ज्यादा लगेगा इसमें। देखते हैं कौन बच्चा बाजी मारता है। चलिए आयुष करो जाओ। डी। डी ऑप्शन नंबर डी आयुष बता रहे हैं। क्यों बेटा, क्या बाजी लगाए हो? सर क्योंकि क्यू आर क्यू है, फिर उसके बाद आ रहा है तो पी। और क्या है? क्यू आर क्या है? सर पहले यहाँ क्यू आर क्यू है, फिर उसके बाद आ रहा है तो फिर वहाँ पी। चलिए आप बैठो, आप बताओ आंसर कौन सही है? सी। क्यों? क्योंकि उसमें आर जो है वो क्यू जो है वो टॉप पे है, फिर इस ओर आया, फिर अब उसको नीचे जाना था, लेकिन वो उल्टा चला हाँ, गया। अब देखिए फिर से आप इसको डिटेल देख लीजिए, कंफ्यूजन है। ठीक है, पी क्यू आर एस, एस आर एस नहीं होता ना, एस आर होता, क्या होता है ध्यान? हाँ ये देखिए, पी क्यू एस आर, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। बात समझ रहे हो ना? आधार कार्ड क्या होता है? एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये होता है ना। तो देखिए सीरियल में क्यू आर एस, देखिए क्यू पी, उल्टा हो गया ना। यहां देखिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब यहां क्या होगा? पी एस आर क्यू, ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सबसे डिफर जा रहा है। बातें समझ में आई नहीं आई? आपका लॉजिक काम किया? घर पे अभ्यास नहीं कर रहे हो, इसलिए काम नहीं किया। घर पे आप अभ्यास करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो डियर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में और में आउट निकालना है, कौन सबसे डिफर है। ठीक है, तो कौन बच्चा बताएगा? चलिए आप बताइए। अंश डी, आपने कौन सा लॉजिक लगाया डी के लिए बेटा? तीनों में उसके तीन बाहर की तरफ है, उसमें अंदर। वेरी गुड। जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज की नोक जो है, ठीक है, सब में बाहर की तरफ है, और इसमें देखिए कोने पे गई है। बात समझिए, देखिए ये कोने को छिद्रित कर रहा है। अपनी बच्चा पार्टी की भाषा में कोने को छेद दे रहा है, क्योंकि यहाँ कोने को नहीं छेद रहा, नहीं छेद रहा, नहीं छेद रहा है, ये कोने को पिन कर दे रहा है, पिन अप कर दे रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सबसे विफल है। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए, दिमाग लगाइए बच्चों। वेरी गुड, चलिए अब बताएंगी तनु। वेरी गुड, वेरी गुड। सी ऑप्शन, क्यों बेटा? वेरी गुड, ताली बजाने के लिए। देखिए टीआईसी और इसमें टीआईईसी नहीं, आई ई, जहां आई था ई हो गया, कि सबसे आपको अलग मिल गया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए बच्चों, क्या डिफरेंस है? चलिए इसका आंसर भी तनु बताएंगी। सर सी वाला, क्यों बेटा, क्या लॉजिक है? सर क्योंकि हर में 4 सब बराबर है, उसमें +3 है और एक इस तरफ का 4 है। वेरी गुड। देखो 3 डिजाइन ऊपर, 3 डिजाइन यहाँ, 4 डिजाइन यहाँ, 4 डिजाइन यहाँ, 2 डिजाइन यहाँ, 2 डिजाइन यहाँ, 3 डिजाइन यहाँ, यहाँ क्या हो गया? 4 हो गया। यानी कि सब में का 3/3, 4/4, 2/2, यहाँ पे क्या है? 3/4। तो ये क्या हो सबसे? ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? वेरी गुड, बैठ जाओ। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, क्वेश्चन है एकदम उसी लॉजिक पे काम कर रहा है। इसको बताएंगे, खड़े हो जाए बेटा आप, अपना नाम बोलो एक बार फिर से जोर से।
सृष्टिपाल, वेरी गुड। चलो बताओ भाई सृष्टिपाल जी, इसमें कौन सा आपको डिफरेंस लग रहा है, अलग कौन सा जा रहा है? हैं? डी अलग जा रहा है, क्यों बेटा? क्योंकि सब में KIT है, उसमें IKC है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड टाइप, बढ़िया लॉजिक आपने लगाया। बैठ जाओ बेटा, पकड़ रही हो धीरे धीरे, अच्छी बात है, कंटिन्यूटी बना रखो बेटा। ये ऑप्शन सबसे अलग जा रहा है, ठीक है। PI देखो क्या है, KIT, इसमें KIC हो गया, ठीक है, ठीक जगह C हो गया। ओके बच्चों, ये ऑप्शन सबसे अलग जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 14 नंबर देखिए, ABCD। चलिए बहुत ढेर सारे हाथ उठे हैं, इसको बताएंगे साइन से। जी बेटा बोलो जी, जोर से बोलो। बी वाला आप सही बोल रहे हो, क्यों? सर क्योंकि सारे त्रिभुज की वो तीर कोने की ओर जा रही है, वो उसकी बीच में जा रही है। अब ये देखना है सारे त्रिभुज, देखो वर्ग के अंदर में ये क्या बन रहा है, ये लॉजिक देखो, 90 अंश समकोण, 90 अंश और 90 अंश, और ये कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यानी कि ए में राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, बट ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, सब में राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि सब में समकोण त्रिभुज बना हुआ है और इसमें न्यून कोण त्रिभुज बना हुआ है, इसलिए भी ऑप्शन सबसे अलग दिख रहा है और ये आपका राइट है। बातें समझ में आ रही है? चलिए 15 नंबर पे गोल गोल घूम जाते हैं बच्चों। हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? 15 नंबर पे गोल गोल घूम जाते हैं। ये देखिए ABCD, कौन सा प्यारा बच्चा इसमें राइट आंसर बताएगा? वेरी गुड, सबसे नया बच्चा, खड़े हो बेटा। क्या नाम आपका? सृष्टि। तो सृष्टि पाल के पीछे सृष्टि बैठी हुई है। सृष्टि जी बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन अलग जा रहा है? डी। क्यों बेटा, क्या लॉजिक है? सर जी इसमें जो गोला है वो सबका अंदर है और इसका बाहर है। हाँ देख लो, इसमें अंदर को चौंक रहा है। देखिए गोला अंदर से बाहर तीर है, गोला अंदर तीर बाहर, गोला अंदर तीर बाहर, गोला अंदर तीर बाहर। इसमें क्या हो गया? अपोजिट हो गया, गोला बाहर तीर अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका। आगे बढ़े, बात समझ में आ रही है एकदम क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिए बच्चों, ABCD। अब बताइए कौन सबसे डिफर जा रहा है? ये बताएंगे हमारे, वेरी गुड वेरी गुड, वैष्णवी बताएंगी। बोलो बेटा, वैष्णवी की दीदी है, इनका नाम है जानवी यादव। चलिए जानवी यादव बताइए कौन सा है 16 नंबर में कौन सा आपको अलग दिख रहा है? क्यों बेटा? सब में बाहर के हाँ इधर आ जाओ, आगे जाओ बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, ये हमारे जो है हीरे हैं। बोलिए क्या पाई अंदर तरफ? और वेरी गुड वेरी गुड। इनका कहने का मतलब है सब में बाहर की भुजा काट रही है ना, ये बाहर ये बाहर ये बाहर, और इसमें इसके विकर्ण को अंदर में ये पाई है ना। वेरी गुड, लॉजिक इनका वेरी गुड है, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ उनके लिए। ये है जानवी यादव, वेरी गुड, ताली बजाओ। चलो बेटा, बात समझ में आ गई? ओके, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। 17 नंबर देखिए, ABCD। चलिए बच्चों, सबसे डिफर ऑप्शन कौन बताएगा? ऑप्शन नंबर कौन रहेगा? चलिए बी कौन बोला? बी। चलिए अंश बी बताओ क्यों सही है, लॉजिक क्या लगाया? सब बी में वाई इधर की वो है, वाई कहाँ? हाँ हाँ सर इसमें इधर की तरफ है और उसमें सब उधर। और कौन बताएगा? चलो और वेरी गुड, यहाँ आके बताओ।
वेरी गुड। क्या नाम आपका? अंशिका। अंशिका यादव जी, बताइए सर डी, क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे क्लास में जाकर समझाया मुझे? सर पहले ऐसे है, हाँ। फिर ऐसे, ये गिरा ऐसे, तो अब ये वाला दिया सर, बदल गया ये भी है। चलिए कैसे सर ये बताओ मुझे। सर जब भी सारा मतलब तीनों ऑप्शन क्लॉकवाइज आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। बात समझ में आ रही है? कौन कौन की बात को समझा है? चलिए एंजल आए बताएंगे आप, आ जाओ। चलो चलो, समझ नहीं आ रहा है? और कौन बताएगा? आ जाओ बताओ। सर ये पूरब की तरफ है ये लाइन, और ये सब लाइन पश्चिम। आ गया। फिर से बताओ बेटा, तुम कुछ पकड़ रहे हो, बताओ। सर क्या करते हैं सर, ये और ये लाइन पूरब की तरफ था, और ये जब इसको खड़ा करेंगे तो ये लाइन पश्चिम, और ये भी पश्चिम, और सर ये भी पश्चिम। वेरी गुड। ताली बजाने के लिए। आप देखो, अगर सब चतुर्भुज को इसी के समरूप लाकर इसे रख दो, ठीक है, तो क्या बनेगा? हम इसको ला करके ऐसे सेट करेंगे तो ये इस पे सेट हो जाएगा, ये इस पे सेट हो जाएगा। लेकिन जब इसको सेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। बात समझ रहे? तो ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग है। वेरी गुड, बैठो बेटा। चलिए क्वेश्चन जो ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं, फटाफट करना है। कौन सा विकल्प सही है? किसी से समझ में आ रहा है? तनु जी वेरी गुड। तनु आके यहाँ बताओ बेटा, आ जाओ सामने आ जाओ बेटा। वेरी गुड। कौन सा विकल्प सही बेटा? क्यों? सर क्योंकि इस सब में वो त्रिभुज की एक त्रिभुज है, ये वर्गाकार है पंचभुज, और हाँ ये सर इससे डिजाइन की तरह बन गया है। कैसे बनेगा? सही है। आप इनका विकल्प तो सही है। चलिए आप बताओ बेटा, प्रतीक। हाँ बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? और बैठ जाओ बेटा। डी ऑप्शन से क्यों? गलत। आप बताओ बेटा। सर देखिए, हाँ। त्रिभुज में तीन कोण है, तो इसमें तीन सर्किल है, और इसमें क्या कहते हैं, वर्ग में चार कोण है, उसमें 4 कोण है, और इसमें पंचभुज में पांच कोण है, इसमें 5 कोने हैं, और उसमें 4। आ जाओ यहाँ मेरे पास आ जाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ताली बजाने के लिए। हाँ बताओ, आप बताओ बेटा। इसमें 1 2 3 है, इसमें भी ये भी 3 है, और ये यानी आप देखो, यानी कि त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं तो 3 गोला है, यानी कि इसको तो 3/3 लिख सकते हैं ना, 3/3। आप बताओ बेटा। और इसमें सर क्या कहते हैं, वर्ग में 4 वो है, 4 भुजाएं हैं, तो ये 4 है, 4/4 हो गया। और बताओ और बेटा। इसमें क्या कहते हैं, 5 पंचभुज में 5 भुजाएं हैं, इसमें 5 सर्किल है, वेरी गुड, 5/5। और इसमें क्या कहते हैं सर, 4 भुजाएं हैं, लेकिन इसमें 3 है सर्किल है। ठीक बच्चों, ये 4/3 हो गया। सब में सेम आ रहा है, ऊपर नीचे सेम आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, अंदर में जितनी भुजाएं, बाहर उतना सर्किल, जितनी भुजाएं उतना सर्किल, जितनी भुजाएं उतना सर्किल, जितनी भुजाएं उतना सर्किल नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी इसका सबसे अलग है। ताली बजाने के लिए भाई। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एकदम स्पष्ट दिख रहा है बच्चों। अब देखिए कौन बताएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, कादल बता देंगे यार। चलो बताओ बेटा। इसमें आर है, हाँ इसी वाले में LKU है, इसमें T आ रहा है। हाँ RUN, ठीक है, RUN, इसमें क्या है, UNK। ये ऑप्शन आपका अलग हो रहा है। ओके बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 कौन बताएगा बच्चों? चलिए आप बताओ बेटा।
रणवीर यादव बताइए। डी ऑप्शन आपका सही है, क्यों? ऑप्शन तो आपका सही, लेकिन लॉजिक क्या आपने दिया? कौन सा लॉजिक यूज कर रहे हो, क्यों सही है? लॉजिक के क्या सोच के आपने बोला? इसका मतलब आपने वैसे बता दिया, किसको सोच के बताया है? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए उनके कहने का मतलब, एक गोला इसमें देखिए सेफ दिख रहा है, एक गोला सेफ दिख रहा है, ये गोला सेफ दिख रहा है, लेकिन इसमें तीनों कटे हुए हैं ना, तीनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपका अलग दिख रहा है। वेरी गुड, अच्छा लॉजिक आप लगाया अपनी भाषा में, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में आपको देखना है बच्चों, देखिए चलिए 21 नंबर आप बताओ बेटा, कहीं जाओ। सर जी बी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्यों? सर जी क्योंकि सारे डिजाइन में एक एक खाने में डिजाइन बनी है और उसमें दो। देखिए इसमें एक भाग रंगा है, एक भाग रंगा है, एक भाग छायांकित है, इसमें दो भाग छायांकित है, इसलिए ऑप्शन बी आपका डिफरेंस हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर हो गया, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आपस में बातें मत करो। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर देखिए, ए बी सी डी 4 विकल्प है बच्चों। चारों में कौन सा विकल्प सबसे अलग दिख रहा है आपको? कौन सा विकल्प दिख रहा है अलग? प्रतीक बताएंगे। ए विकल्प, क्यों? कौन सा लॉजिक आपने लगाया? जोर से बोलो। हाँ, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, लेकिन इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए ओवरलैपिंग यहाँ दिख रही है, ओवरलैपिंग यहाँ दिख रही है, ओवरलैपिंग यहाँ दिख रही है, लेकिन यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं दिख रही, इसलिए ऑप्शन ए वाला आपका सबसे अलग दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में बताएंगे तनु। डी ऑप्शन सही है, क्यों बेटा? हाँ, सब में तीर अंदर है, इसमें तीर बाहर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी का सही है, एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 24 आप बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। अंशिका तिवारी, चलिए अंशिका दी बताइए, ए बी सी डी में कौन सबसे आपको डिफर लग रहा है? कौन सा, क्यों? क्योंकि वो सारे में उधर अलग अलग है और उसमें। वेरी गुड, सब में दूर दूर है, छोटे छोटे भाग में से बीच में डबल लाइन है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सबसे डिफर वाला। वेरी गुड, बैठ जाओ, बढ़िया लॉजिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, चलिए बेटा, ए बी सी डी 4 विकल्प हैं, कौन सबसे डिफरेंट जा रहा है? चलिए खड़े हो जाओ बेटा। सृष्टिपाल बताइए, कौन सा सही है आपके नजर में? ए, क्यों? क्योंकि उसमें जिसमें जितना वो है त्रिभुज का वो उतना उसमें दिया गया, उसमें भी, और क्वेश्चन एक में नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है ना, मैं इनका लॉजिक समझ रहा हूँ। ठीक है, इनके लॉजिक को एक्सप्लेन करेंगी, एंजल आ जाओ। चलिए, ये लॉजिक सही कर नहीं दे रही लॉजिक, ये लॉजिक सही दे रही नहीं दे रही, इनकी बातों को आपने समझा? आपने इसलिए नहीं समझा क्योंकि आपने ध्यानपूर्वक इनकी बातों को सुना नहीं। चलिए आप लॉजिक बताइए। आप इसमें ऑप्शन तो बी सही होगा, क्योंकि इसमें जितने भी सारे सेट्स में जितनी मतलब साइड्स हैं, उससे वन कम इसमें एरो भी है। अच्छा, ठीक है बच्चों, अब देखिए इसे 3 भुजाएं हैं ना, बैठ जाओ। 3 भुजाएं हैं तो 2 एरो है, 4 भुजाएं 4 एरो, 4 भुजाएं 3 एरो, 5 भुजाएं 4 एरो, यानी भुजाएं और एरो में एक का डिफरेंस सब में आ रहा है, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सबसे अलग हो रहा है। अब बात समझ में सृष्टि, ये लॉजिक रहेगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए 26, चलिए
26 कौन बच्चा बताएगा? चलो आयुष क्यों बताओ बेटा? सर जी ए वाला, क्यों? क्योंकि उसमें सबका बना और सब में रेखा है। सब इसमें क्या है? बाह्य रचना सर्किल है और सब में क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें आपका इस सीरीज में आपका जो 63 क्वेश्चन का आपका था, इसमें आपका 26 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन 27 से आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन मिलेंगे और मजेदार प्रश्न होंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे और मजेदार तरीके से और अच्छे क्वेश्चन के साथ में। ठीक है बच्चों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको वही करिएगा जो आप करते आए हैं, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? ओके, थैंक यू।